बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सबको फिर इसके ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स में वेलकम। आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट के बारे में। लेक्चर को ब्रीफली डिस्क्राइब करने से पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि न्यू आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम पे मौसूल हो जाया करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ इंड्यूस्ड करंट। तो एक होता है सिंपल करंट जो कि बैटरी जनरेट करती है, और एक होता है इंड्यूस्ड करंट जो कि किसी वजह से पैदा होता है। सपोज़ हमारे पास ये हमने नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट ले लिए, और हमें पता है कि जब दो मैग्नेट के पोल्स होंगे तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स होंगी। इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स में हम एक कॉयल नहीं बल्कि एक लूप रख देते हैं जिसकी रेजिस्टेंस आर है। बेसिकली एक मेटालिक वायर है जो कि इन द फॉर्म ऑफ लूप है। ठीक है, तो जब हम इस वायर को मूव करते हैं, आगे पीछे मूव करते हैं, तो जो गैल्वानोमीटर है वो हमें डिफ्लेक्शन शो करता है। तो व्हाट इज़ गैल्वानोमीटर। गैल्वानोमीटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को डिटेक्ट कर लेती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अगर कॉइल के मूव करने की वजह से अगर गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन शो कर रहा है तो यहाँ पे करंट पैदा हो रहा है, लेकिन यहाँ पे तो कोई बैटरी नहीं है, लेकिन फिर भी गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन शो कर रही है, मतलब कि यहाँ पे करंट है। तो ये जो करंट है वो पैदा हुआ बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ द कॉइल। तो हम इस वजह से इस करंट को कौन सा करंट कहते हैं, इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। और इंड्यूस्ड करंट डिपेंड करता है दो चीज़ों पे। अगर हम ज़्यादा स्पीड से कॉइल को मूव करेंगे तो ज़्यादा अमाउंट में करंट पैदा होगा, और अगर हम कम स्पीड से कॉइल को मूव करेंगे तो कम अमाउंट में करंट पैदा होगा। और दूसरी बात, क्योंकि ये करंट है तो रेजिस्टेंस के ऊपर भी डिपेंड करेगा। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो करंट कम होगा, और अगर रेजिस्टेंस ऑफ द लूप कम होगी तो करंट ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। ठीक है जी। अब चूँकि हम करंट की बात कर रहे हैं तो करंट में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो एनर्जी चार्ज पार्टिकल्स को कहाँ से मिलती है वो अब पढ़ते हैं। तो वो बेसिकली जो एनर्जी जो चार्ज पार्टिकल्स के पास आती है, जिसकी वजह से करंट पैदा होता है, उसे हम कहते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है। और चूँकि इस वायर के अंदर से करंट फ्लो कर रहा है और इस वायर की अपनी भी कोई ना कोई रेजिस्टेंस है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट एक कांस्टेंट के इक्वल आता है, और उस कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं, ईएमएफ। ठीक है। और ईएमएफ इज़ एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, क्योंकि ईएमएफ आप लोगों को पता है दिस इज़ द एनर्जी कैरीज बाय द चार्ज पार्टिकल विद इन द बैटरी। लेकिन बेसिकली यही होता है कि ईएमएफ आप लोगों ने यही पढ़ा है कि एनर्जी पर यूनिट चार्ज, वर्क डन ऑन अ यूनिट चार्ज। जब यहाँ पे कॉइल मूव करती है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है जिसकी वजह से चार्जेस के पास एनर्जी आती है और चार्जेस मूव करते हैं और करंट पैदा होता है। तो बेसिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ ने इंड्यूस्ड करंट को प्रोड्यूस किया। ठीक है। फैक्टर हम इंड्यूस करंट को इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। किस तरह से इंड्यूस करंट को इंक्रीज़ किया जा सकता है, अगर हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेट रखते हैं तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी। ठीक है। और यहाँ पे हमने भी एक ऐसी कॉइल यूज़ की है जिसकी सिर्फ एक ही लूप है, एक ही टर्न है, लेकिन अगर हम एक ऐसी कॉइल यूज़ करें जिसकी बहुत सारी टर्न्स हो, लाइक अगर मैं यहाँ पे एक और टर्न बना दूँ, ठीक है, अगर हम इसके एक और टर्न बना दूँ, एक और, जितनी ज़्यादा आप नंबर ऑफ़ एन टर्न्स यूज़ करेंगे या लूप्स यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा करंट पैदा होगा। और अगर आप इस लूप को बहुत तेज़ी से मूव करें तो भी करंट ज़्यादा होगा, और अगर आप एरिया ऑफ द लूप को बढ़ा दें तो भी करंट ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, समझ आ गया आप लोगों को। अब ये है कि हम डिफरेंट तरह से इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट कर सकते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट हम क्रिएट कर सकते हैं। तो जी पहला अभी हम डिफरेंट मेथड स्टडी करेंगे। ठीक है। तो पहला मेथड ये है कि रिलेटिव मोशन ऑफ द बार मैग्नेट, दिस इज़ द बार मैग्नेट एंड दिस इज़ द कॉइल। ठीक है। अब रिलेटिव मोशन का मतलब ये है कि या तो आप बार मैग्नेट को मूव करें, कॉइल को फिक्स रखें, या आप कॉइल को मूव करें और बार मैग्नेट को फिक्स रखें, लेकिन दोनों ही केसेस में गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन शो करता है, मतलब कि इंड्यूस करंट पैदा होता है। देखें ना, अब जब आप इस मैग्नेट को मूव करवाएंगे विद वेलोसिटी v लेट से, ठीक है, तो ये मैग्नेट जब आगे आएगा और जब पीछे आएगा तो इस कॉइल के अंदर से जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, जिसको मैं फाई b कह सकती हूँ, वो चेंज होता है। तो उसके चेंज होने की वजह से गैल्वानोमीटर यहाँ पे डिफ्लेक्शन शो करता है, तो उसके चेंज होने की वजह से ईएमएफ पैदा होती है, और ईएमएफ करंट इंड्यूस करती है। तो यहाँ पे इंड्यूस करंट शो होता है। अगर आप इस मैग्नेट को एक जगह पे रखें और कॉइल को मूव करते जाएँ आगे पीछे इस तरह
तो इस कॉइल के अंदर से भी मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा। तो जो ही मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है। अगर ईएमएफ इंड्यूस हो रही है तो वो चार्ज पार्टिकल जो इस कॉइल के अंदर चार्जेस हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको एनर्जी देती है और ये चार्ज पार्टिकल्स मूव करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास इंड्यूस करंट आ जाता है। वेरी वेरी सिंपल एक्सप्लेनेशन, ठीक है। एक और तरीके से भी हम इंड्यूस करंट या इंड्यूस ईएमएफ पैदा कर सकते हैं। वो किस तरह कि हमने एक यहाँ पे देखें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कंसिडर की जो कि इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर है एंड इट इज़ शोइंग बाय क्रॉस साइन, ठीक है। और ये भी आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को इस तरह से भी शो करते हैं, डॉट इज शोइंग यू दैट मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड आउटवर्ड एंड क्रॉस साइन शोइंग यू दैट मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, ठीक है जी। तो अब हमने यहाँ पे ये एक लूप कंसिडर कर ली है और इसको गैल्वेनोमीटर के साथ अटैच कर दिया है, ठीक है। तो अब एरिया ऑफ द लूप का क्या मतलब है कि या तो इस लूप को आप इधर से खींचें और इधर से खींचें और इसको एक्सटेंड कर दें, या इसको आप कंप्रेस कर दें, ठीक है। तो आप इस लूप का एरिया चेंज करेंगे, ठीक है। तो जब आप इस लूप का एरिया चेंज करेंगे तो ही मैग्नेटिक फील्ड इस लूप मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स या मैग्नेटिक फ्लक्स इस लूप से चेंज होगा। और अगर चेंज होगा तो हमारे पास यहाँ पे गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा और हम कहेंगे कि ईएमएफ इंड्यूस हो चुकी है। लेकिन अगर आप इस कॉइल को स्टिल रखें, ना आप इसे मूव करें, ना आप इसके एरिया को कम करें या ज़्यादा करें, तो इस केस में कोई भी गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा और हम कहेंगे कि कोई ईएमएफ पैदा नहीं हुई है, ठीक है। ओके जी, देयर इज़ अनदर वे ऑफ प्रोड्यूसिंग इंड्यूस ईएमएफ दैट इज़ रोटेटिंग द कॉइल। अब ये पिछला वाला ही सिनेरियो है बिल्कुल, लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि उसमें हमने यहाँ एरिया चेंज करे थे, या तो कॉइल को हम कंप्रेस कर रहे थे या हम उसे रिलैक्स कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे हम कॉइल को इस तरह से रोटेट करेंगे, ठीक है। ये क्लॉकवाइज रोटेशन होगी, या हम कॉइल को इस तरह से भी रोटेट कर सकते हैं, ऊपर नीचे, ठीक है। या आप इस तरह से रोटेट करें क्लॉकवाइज या इस तरह से। तो दोनों केसेस में कॉइल चूँकि मूव कर रही है, तो मूव करने की वजह से ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। उसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो रही है और ईएमएफ की वजह से करंट इंड्यूस हो रहा है, ठीक है। एक और है मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग इंड्यूस ईएमएफ दैट इज़ कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। दिस इज़ आल्सो वेरी सिंपल कि आपने एक कॉइल को बैटरी के साथ अटैच कर दिया जिसकी एन टर्न्स हैं सपोज, और एक कॉइल को आपने बैटरी के साथ अटैच कर दिया। जब आप तो ये इसमें से करंट फ्लो करेगा और आपको पता है कि जो करंट होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है, वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। बी को हम किससे शो करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की रिप्रेजेंटेशन है ये बी। जैसे कि ई जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करता है, बिल्कुल इस तरह से बी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को शो करता है। तो यहाँ पे करंट है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जब आप करंट यहाँ से फ्लो करें तो ज़ाहिर बात है इस कॉइल के गिर्द क्या प्रोड्यूस हो चुकी होती है, मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक अब आप इस कॉइल को आपने जस्ट गैल्वेनोमीटर के साथ अटैच किया, जब आप इस कॉइल को आगे लेकर आते हैं या पीछे लेकर आते हैं तो इस कॉइल के अंदर से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स का फ्लो किसी भी एरिया से क्या देता है, आपको मैग्नेटिक फ्लक्स देता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, तो फ्लक्स चेंज होने की वजह से यहाँ पे गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देता है और यहाँ पे ईएमएफ पैदा हो जाती है, ठीक है। इसी तरह से आप इसको स्टिल रख सकते हैं, इसको कांस्टेंट रख सकते हैं, इसको मूव नहीं करें और इसको मूव करें आगे पीछे इस तरह से। तो क्या होता है कि अगेन यहाँ से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है और अगेन यहाँ पे ईएमएफ पैदा होता है। सो दे आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग इंड्यूस ईएमएफ। और इंड्यूस ईएमएफ जो है वो इंड्यूस करंट पैदा करती है, ठीक है। और आज आप लोगों ने एक न्यू टाइप ऑफ करंट पढ़ी जिसे हम कहते हैं इंड्यूस करंट। एक होता है इलेक्ट्रॉनिक करंट जो कि बैटरी की वजह से पैदा होता है, और एक होता है इंड्यूस्ड करंट, उसमें भी इलेक्ट्रॉन्स ही फ्लो करते हैं लेकिन उसका जो सोर्स है वो बैटरी नहीं होती बल्कि वो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, ठीक है जी। तो thank you so much for watching this video. If you liked the video then give thumbs up and take care of yourself. Allah Hafiz.